स्वागत है आप सभी का प्रबड़ी पे। मैं हूँ विशाखा त्रिपाठी और आज हम शुरू करने वाले हैं इकोलॉजी फॉर बीएससी स्टूडेंट। और ये कोर्स आपको सारे यूनिवर्सिटी के लिए भी मिलेंगे, क्योंकि इस इकोलॉजी में हमने बेसिकली जितनी भी इकोलॉजी की चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे चैप्टर्स, सारे पॉइंट्स सबको इंक्लूड किया है। तो इस इकोलॉजी के कोर्स में यानी कि ये एप्लीकेबल है इग्नू के लिए भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और जितनी भी ओपन यूनिवर्सिटी हैं या जितनी भी रनिंग यूनिवर्सिटी हैं रेगुलर तौर पे, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इकोलॉजी का कोर्स है। ये इकोलॉजी का कोर्स एप्लीकेबल है यूपीएससी के लिए भी। जैसे यूपीएससी में आप इकोलॉजी का एक सेक्शन पढ़ते हैं, उसके लिए भी हमने इसको ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को बनाया है। तो फाइनली आज अगर हम इस इकोलॉजी कोर्स के बारे में बात करें तो आज हम इसके कोर्स स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टॉपिक्स, कितने पॉइंट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस पूरे इकोलॉजी में आपको कितने पॉइंट्स, कितने चैप्टर्स और कितने उनके सारी चीज़ें जो भी हैं उन सब के बारे में जानते हैं। तो हम यहाँ पे कंटेंट पे अगर डिस्कस करें तो इस इकोलॉजी में आपको प्लांट इकोलॉजी पे पढ़ने को मिलेगा। यानी कि आप देखेंगे कि प्लांट इकोलॉजी क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन इस कोर्स में हम देखेंगे। ठीक है, प्लांट इकोलॉजी में। और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की ये है कि हमने इस कोर्स को बनाने में जो मेहनत की है उस पर ये किया है कि आपको इकोलॉजी में, अगर मान लीजिए आप प्लांट इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे एग्जाम्स के सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस पे पॉइंटर्स के फॉर्म में नोट्स भी दिया है। यानी कि अगर आप इसका लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको उसमें इसके पॉइंटर्स में प्लांट इकोलॉजी के या इस पूरे इकोलॉजी के नोट्स भी मिलेंगे विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, देन हम इकोलॉजिकल फैक्टर्स पर डिस्कस करेंगे। इकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी सॉइल और वाटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस इकोलॉजिकल फैक्टर्स पर डिस्कस करेंगे। फिर हम इकोलॉजिकल फैक्टर्स के सेकंड पार्ट यानी लाइट और टेम्परेचर में क्या क्या होता है, यानी कैसी कंडीशन चाहिए होती है पूरे इकोसिस्टम इकोलॉजी को चलाने के लिए, लाइट्स क्या होते हैं, उसका लाइट और टेम्परेचर का उन पे क्या फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है इकोसिस्टम पे, वो सारी चीज़ें हम लाइट और टेम्परेचर में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे एडॉप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स, यानी कि हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स क्या होते हैं ये पहले आप जान लेंगे, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे कि इनका एडॉप्टेशन कैसा होता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस वाले चैप्टर, इस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और सबसे अच्छी बात, आपको इसके सारे पॉइंट्स और इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स और इसके इम्पॉर्टेंट ग्राफ और डायग्राम्स भी आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट कम्युनिटी के बारे में कि प्लांट की जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि कितनी कम्युनिटी होती हैं प्लांट के, और उसमें उनके कम्युनिटी में सक्सेशन कैसा होता है वो चीज़ उसके आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि सक्सेशन इन कम्युनिटीज़ में, हम कम्युनिटीज़ में कितने टाइप्स के सक्सेशन होते हैं, क्या सक्सेशन क्या होता है, ये चीज़ें हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे। फिर हम बात करेंगे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर पे। इकोसिस्टम जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इकोसिस्टम पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इकोसिस्टम के बारे में हम देखेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है, इसका ग्राफ देखेंगे, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसका पूरा इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे हम इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में। देन हम बात करेंगे इकोसिस्टम फंक्शन के बारे में कि फंक्शन यानी कि जो इकोसिस्टम आपने देखा अब वो फंक्शन कैसे करता है, वो चीज़ें हम इकोसिस्टम फंक्शनिंग में देखेंगे कि इकोसिस्टम तो आपने देख लिया, अब इकोसिस्टम फंक्शन कैसे करता है इस पे सोचने की बात है, तो इकोसिस्टम फंक्शनिंग पे भी डिस्कस करेंगे उसके आगे। देन हम बायोकेमिकल साइकिलिंग क्या होती है ये देखेंगे कि बायोकेमिकल क्या होता है, बायोकेमिकल साइकिलिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम फाइटोजियोग्राफी के बारे में भी देखेंगे कि फाइटोजियोग्राफी क्या होती है। फिर हम जब आप प्लांट इकोलॉजी के बारे में जान लेंगे, उसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें, तो आएंगे हम प्लांट टेक्सोनॉमी पे कि प्लांट टेक्सोनॉमी क्या होती है। और प्लांट टेक्सोनॉमी में यानी कि प्लांट को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, टेक्सा मतलब इसमें कितना डिवीजन है और उनके कितने टेक्सा हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम प्लांट टेक्सोनॉमी में डिस्कस करेंगे। फिर हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन्स पर भी बात करेंगे
यानी कि बहुत से लोगों को ये पता होता है कि हर्बेरियम और बॉटेनिकल गार्डन को एक ही समझते हैं, बट ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हर्बेरियम और बॉटेनिकल गार्डन पे सारी चीज़ों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर में। फिर हम टेक्सोनॉमिक डॉक्यूमेंटेशन पे बात करेंगे कि टेक्सोनॉमिक डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, यानी डॉक्यूमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है टेक्सोनॉमी में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसलिए हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस के बारे में कि कैसे एविडेंसेस चाहिए होते हैं हमें टेक्सोनॉमी के लिए, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है ये भी देखेंगे। ये इकोलॉजी का कोर्स थोड़ा इलाबोरेट और थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि हमने इसमें बीएससी को इन्वॉल्व किया है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स को इन्वॉल्व किया है। तो जो भी पॉइंट, जो भी टॉपिक्स हैं, यानी कि ये आपको मतलब इकोलॉजी का फर्स्ट से लास्ट पेज तक सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में उसके प्रोसेस में मिलेंगी, ठीक है। फिर हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पे देखेंगे कि इसका क्या महत्व है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों दिया गया और क्या इसका इंपॉर्टेंस, सारी चीज़ें हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे। फिर साइंटिफिक नेमिंग ऑफ अ प्लांट, साइंटिफिक नेमिंग की बात करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइंटिफिक, जैसा कि आपने देखा होगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें अक्सर पूछ दिया जाता है कि इस प्लांट का या इस स्पीसीज का साइंटिफिक नेम बताइए, ठीक है। तो वो चीज़ें वो कहाँ से जनरेट हुई, उसका क्या सिस्टम है, वो सारी चीज़ें हम साइंटिफिक नेमिंग देखेंगे, नेमिंग ऑफ प्लांट में। देन विल टॉक अबाउट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे बना और क्या कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं और क्या क्या आते हैं उस क्लासिफिकेशन में, वो सारी चीज़ें हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। फिर हम बायोमेट्रिक्स, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, यानी कि इकोलॉजी में बायोमेट्रिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं इकोलॉजी के, और इनका टेक्सोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे कि इकोलॉजी का क्या क्लासिफिकेशन है, इसको कितने डिवीजन में बांटा गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम इकोलॉजी के क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। तो फाइनली ये कोर्स इतना लंबा होने वाला है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपको इसको पॉइंटर्स में इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, इसमें इंपॉर्टेंट ग्राफ भी मिल जाएंगे, जो कि आपको हर कंपटीशन एग्जाम के लिए, इवन आपके बीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें आपको इस इकोलॉजी के कोर्स में देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, हम इस पे फिर हम इसको आगे से स्टार्ट करने वाले हैं इसके सारे कोर्स पे, इसके स्टेप वाइज, यानी हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट इकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और इसके क्लासिफिकेशन तक पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल प्रॉपर्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इंपॉर्टेंट कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इस पर रिव्यू भी दें। और भी कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारे प्रॉपर्टी को आके विजिट कर सकते हैं, जैसे कि नेट जेआरएफ के लिए या यूपीएससी के लिए, या बहुत जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जेएनयू के लिए, सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।